नाटो समिट के बीच अमेरिकी सेना की ताकत खत्म हो रही है और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। तुर्की के अंकारा में नाटो समिट हो रही है। तस्वीर भी सामने आई जिसमें नाटो के जो सेक्रेटरी हैं वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ हाथों में हाथ डाले जाते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने एक पोस्ट किया और पोस्ट करके बताया है कि कैसे अमेरिकी सेना की ताकत खत्म हो जाएगी अगर उन्हें पैसे नहीं मिले। और वहीं दूसरी तरफ नाटो समिट में $1 बिलियन की डिफेंस डील होनी है। इस समिट को भी समझेंगे और दूसरी तरफ ईरान कैसे जर्मनी पर भड़क उठा है ये भी बताएंगे। साथ ही सऊदी के जहाज पर हमला हुआ है होर्मुज में, ये किसने किया है इस पर भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सऊदी अरब के बारे में बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के जहाज पर, सऊदी अरब के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर होर्मुज के पास हमला होता है। यह हमला किसने किया है अभी इसको लेकर पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो नजदीकियां हैं वो बनने लगी थी। सऊदी अरब के नेता खुद खामनेई के जनाजे में पहुंचे थे, तो इस बीच इन दोनों के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए भी यह हमला हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्रैडल के हवाले से लिखा है, होर्मुज स्ट्रेट के पास सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंकर को नुकसान। मंगलवार को समुद्री सुरक्षा सूत्रों ने राइटर्स को बताया कि ओमान के तट के पास होर्मुज स्ट्रेट में सऊदी अरब के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर को नुकसान पहुंचा है। इसी इलाके में कतर के एलएनजी टैंकर को भी टक्कर लगी थी। धमाके की वजह का तुरंत पता नहीं चल सका। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि क्षतिग्रस्त क्रूड कैरियर वेडियान सुपर टैंकर है। मरीन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म के जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि वेडियान की आखिरी रिकॉर्ड की गई जो स्थिति है वो 3 जुलाई को खाड़ी के अंदर थी, यानी कि ये होर्मुज के अंदर थी। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जब ये बाहर निकल रही थी, तब अचानक से इस पर हमला होता है। हमला किसने किया है इसके बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पर। ट्रंप ने पोस्ट क्यों किया है ये जानना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री की बढ़त बनाए रखने के लिए $1.7 ट्रिलियन के डिफेंस पैकेज की मांग की है। एक दो नहीं बल्कि $1.7 ट्रिलियन का डिफेंस पैकेज। ये कितनी बड़ी रकम है जो कि उन्हें चाहिए अपनी अमेरिका की सेना की जो मजबूती है उसे बनाए रखने के लिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके बाकायदा कहा है कि उन्हें $1.5 ट्रिलियन के डिफेंस फंडिंग पैकेज की मंजूरी देने की प्राथमिकता को लेकर बातें की और कहा कि संसद सत्र में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट किया। बयान में कहा कि जो प्रस्तावित रिकॉन्सिलेशन 3.0 बजट का हिस्सा है उसको अमेरिकी मिलिट्री की बढ़त बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी बताया है। उन्होंने दावा किया कि भर्ती और मनोबल अभी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर हैं। ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैंने तय किया है कि हमारे देश की भलाई के लिए, खासकर इन बहुत मुश्किल और खतरनाक समय में, साल 2027 के लिए हमारा मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन नहीं बल्कि $1.5 ट्रिलियन का होना चाहिए। इससे हम वो ड्रीम मिलिट्री बना पाएंगे जिसके हम लंबे समय से हकदार रहे हैं। और इससे भी जरूरी बात यह है कि यह हमें दुश्मन चाहे कोई भी हो सुरक्षित और महफूज रखेगा। इसके साथ ही व्हाइट हाउस सेव अमेरिका एक्ट को लागू करने पर भी जोर दे रहा है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत फेडरल वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का सबूत देना जरूरी होगा। इन प्राथमिकताओं को एक साथ लाकर प्रशासन डिफेंस बजट को सुरक्षित करने के साथ साथ चुनाव की निष्पक्षता से जुड़े अपने विवादित एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुल जमा बात यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब डिफेंस खर्चे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये डिफेंस खर्चा बढ़ाने की मांग उन्हें ईरान के साथ इस जंग के बाद ही आई। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप $1 ट्रिलियन में संतुष्ट थे कि हमारी डिफेंस, हमारी मिलिट्री को बनाने के लिए या फिर उसको एकदम दुनिया में सुपर पावर मिलिट्री बनाने के लिए $1 ट्रिलियन ठीक है। लेकिन जब ईरान ने अमेरिका की मिलिट्री को इतना भयानक नुकसान पहुंचाया, एक के बाद एक बेसिस तबाह कर दिए, उनके युद्धपोतों पर हमला किया, इससे ट्रंप को समझ में आया कि इतने से काम नहीं बनेगा, अब हमें अपना बजट वापस से बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से वो $1.5 ट्रिलियन की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाटो की जो समिट है वो हो रही है जिसमें $1 बिलियन का जो सौदा है वो होना है। और इस समिट में नाटो के देश कोशिश करेंगे कि ट्रंप के साथ ठीक ठाक सहमति बन जाए। ट्रंप नाटो में अपना जो डिफेंस का बजट है वो यहाँ पर देते रहें, जिससे कि बाकी के देशों को बहुत बड़ा खर्च ना उठाना पड़े। लेकिन ये देखना होगा कि ट्रंप आखिर यहाँ पे करते क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इसी समिट के बीच में ही जर्मनी को ईरान ने सीधे चेतावनी दे दी है। जर्मनी को ईरान ने चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि जर्मनी ने कहा कि भाई जो माइंस बिछाई गई हैं ये माइंस ईरान ने बिछाई है, तो फिर ईरान ही इन माइंस का जो खर्च है वो उठाएगा। इन्हें कैसे हटाना है, कैसे नहीं हटाना है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ईरान को ही पूरा का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा। इस बात पर ईरान भड़क गया।
ईरान का साफ कहना था कि भाई अगर अमेरिका यहाँ ना आता तो हम माइंस ना बिछाते, हम तो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से माइंस बिछा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जो अमेरिका है वो यहाँ पर आया। अब यहाँ पर हमें जहाज़ों को रोकने के लिए माइंस की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, हमें खुद को बचाना है, और इस जगह का इस्तेमाल हमने इस जंग को जीतने के लिए किया। तो अब अगर होर्मुज़ चाहिए, अगर सबको चाहिए, तो इसके लिए सबको साथ में आना पड़ेगा। लेकिन अगर साथ में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो इस्माइल बकाई हैं, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने बयान दिया। बयान में उन्होंने साफ तौर से कहा कि जर्मनी के जो विदेश मंत्री हैं उनके बयान को शर्मनाक बताया, और आगे कहा कि असलियत को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है, जिसमें गोएथे की रचना फाउस्ट के पात्र मेफिस्टोलेस से जैसी झलक मिलती है। ईरान के खिलाफ सैन्य हमले में मिलीभगत के लिए जर्मनी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और इस हमले के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल होने की भारी कीमत उसे चुकानी होगी। कितना भी आक्रामक रुख अपना लेने के बावजूद बर्लिन की सरकार इस गैर कानूनी युद्ध और ईरानी लोगों के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों में अपनी भूमिका की जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी। ये साफ तौर से इस्माइल बकाई ने लिखा। उनका सीधा सा कहना यही है कि भाई अगर यहाँ पर अमेरिका की वजह से सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, माइंस बिछी हुई है, हम आपको रास्ता दे रहे हैं जाने के लिए, इस रास्ते से जाइए, 60 दिनों तक तो फ्री है रास्ता, इसके बाद हम टोल ले लेंगे, तो टोल के जरिए हम आपको जाने देंगे। माइंस क्लियर करना है तो वो भले ही ईरान करेगा, लेकिन इस पर इस तरीके से कहा जाए कि जो आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है या फिर सीधे ईरान को इस जंग का दोषी ठहराया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। ये बात यहाँ पर ईरान की तरफ से कही गई है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को अब अपना बजट बढ़ाना पड़ रहा है, और नाटो के देश बहुत हद तक खुद अमेरिका से ही चीजें चाहते हैं, अमेरिका के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी मैं मकसाद इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।